नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। पानीपत में सीआईए 1 इंचार्ज संदीप चहल ने जमीनी विवाद में एक शख्स को फोन पर खुली धमकी दी। ऑडियो रिकॉर्डिंग में इंचार्ज ने खुद को बदमाश बताते हुए एनकाउंटर करने की धमकी दी। एसपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया और जांच के आदेश दिए हैं। देखिए किस तरह एक पुलिस अधिकारी ने कानून तोड़ा। हरियाणा के पानीपत में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां सीआईए 1 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर संदीप चहल ने जमीनी विवाद में एक पक्ष को फोन पर एनकाउंटर की धमकी दी। धमकी देते हुए इंचार्ज संदीप चहल ने कहा कि नौकरी से पहले मैं बदमाश था और अगर मेरे सामने आया तो तुझे खो दूंगा। पीड़ित पक्ष ने इस बातचीत की ऑडियो रिकॉर्ड कर ली और मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी भूपेंद्र सिंह ने सब इंस्पेक्टर संदीप चहल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया और साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। अब डीएसपी सिटी आत्माराम को इस मामले की जांच सौंपी गई। सीआईए 1 का अतिरिक्त प्रभार सीआईए 3 प्रभारी इंस्पेक्टर विजय को दिया गया। सनौली थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए नंगलापार गांव के रहने वाले रामफल ने बताया कि उनके परिवार का उनके भाई आजाद के साथ 2 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। रामफल ने बताया कि उनके भाई आजाद के साथ झगड़े वाले इस जमीन को सीआईए इंचार्ज संदीप चहल ने खुद खरीद लिया। 23 अक्टूबर की रात 1:29 पर एसआई संदीप चहल ने उनके बेटे राजन को फोन किया और जमीन खरीदने की बात बताई। राजन ने इस पर कहा कि अगर आपने जमीन ले भी ली तो उसे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी। रामफल के अनुसार एसआई संदीप ने धमकी भरे शब्दों में कहा कि वो पहले भी कई एनकाउंटर कर चुका है और नौकरी से पहले भी मैं अपने गांव का बदमाश रहा हूं। उसने राजन को सामने आने पर खो देने की धमकी दी और संदीप चहल यही नहीं रुका, उसने सरकारी नंबर से राहुल, चिंटू, संदीप, भोला जैसे अन्य लोगों से भी राजन को जान से मारने की धमकी दिलवाई। संदीप ने राजन से कहा कि उसके साथी बदमाश हैं और उनका एक साथी सुनील का एनकाउंटर भी हो चुका है, इसलिए मुझसे पंगा ना ले। रामफल ने कहा कि लगातार धमकी भरे फोन के कारण उनका परिवार डरा हुआ है। उन्होंने अपने इकलौते बेटे राजन और परिवार को जान का खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की है और धमकी देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रामफल का यह भी आरोप है कि एसआई संदीप ने रामफल के भाई के साथ मिलकर करीब 2.5 करोड़ रुपए की जमीन को महज 80 लाख रुपए में खरीद लिया और धमकाते हुए कहा कि वो जमीन पर कब्जा खुद ही ले लेगा क्योंकि उसके बदमाशों से संपर्क है।